प्यारे छात्रों नमस्ते। आज हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत उसमें पाठ 3 के प्रश्नोत्तर एक एक शब्द से करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत का मतलब है आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, वह एक शब्द दो शब्दों से मिलकर भी बन सकता है। तो आइए पहला प्रश्न है, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। दयानंद का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, कस्मिन् प्रदेशे अर्थात किस प्रदेश में। प्रदेश में सप्तमी विभक्ति है। इस प्रश्न में एक विशेषता यह है कि जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाएगा विभक्ति सही होना चाहिए उत्तर देते समय। सप्तमी में प्रश्न पूछा है किस प्रदेश में, तो आपको लिखना होगा जो प्रदेश है तो उस प्रदेश में। उत्तर है गुर्जर प्रदेशे, तो आपका उत्तर क्या होगा, गुर्जर प्रदेशे। प्रदेश अकेला लिखोगे तो आधे नंबर मिलेंगे। गुर्जर प्रदेशे एक साथ लिख करके प्रदेशे शब्द में सप्तमी विभक्ति होना जरूरी है। द्वितीय प्रश्न, दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। अशिक्षत ये आत्मनेपद की क्रिया है। कस्मात् यहाँ पर प्रश्न, कस्मात् मतलब होता है किससे। तो दयानंद ने किससे बहुविधानि शास्त्राणि, बहुत प्रकार के शास्त्रों को, अशिक्षत मतलब सीखा। तो किससे, स्वामी विरजानंदात। भले ही दो शब्द हैं, आपको एक बनाकर लिखना है तो हो जाएगा स्वामी विरजानंदात। ठीक है, विरजानंद अकेला लिखेंगे तो सही तो होगा पर आधे नंबर रहेंगे। विरजानंदात पंचमी विभक्ति रहेगी कस्मात जैसे। अगला प्रश्न देखते हैं, महर्षि कस्य स्थापनाम कृतवान। ये अच्छा प्रश्न है, याद करने लायक है, बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। कृतवान मतलब कृतवतु प्रत्यय है, भूतकाल से संबंधित है। किसकी स्थापना, कस्य मतलब किसकी, तो उन्होंने आर्य समाजस्य। आर्य और समाज भले ही दो शब्द हैं पर दोनों को मिला के लिखकर एक शब्द बना के आर्य समाजस्य। कस्य विभक्ति वही रहेगी आर्य समाजस्य, समाज बस नहीं। अगला प्रश्न, दयानंदः कयोः उन्नत्यै भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। यहाँ पूछा है दयानंद कयोः। ये कयोः मतलब क्या है, वास्तव में कयोः जो शब्द है वो कस्य मतलब किसका एक वचन है और कस्य का द्विवचन कयो होता है। ठीक है ना। दयानंद ने किन दो की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, ये प्रश्न है। किन दो की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, तो उत्तर होगा देश और समाज। दो शब्द हो गए, देश समाज, दोनों को मिलाइए और द्वितीय षष्ठी विभक्ति द्विवचन कर दीजिए। तो देश समाज योः, जैसे कयो में यो है ना, कस्य कयो के साम, वैसे ही देश समाज योः, ये उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, दयानंदस्य चरितम केसाम कृते अनुकरणीयम अस्ति। तो दयानंदस्य चरितम अर्थात उनका चारित्र व्यवहार, केसाम कृते अर्थात किसके लिए, केसाम कृते ऐसा आ जाए तो किसके लिए अर्थ होगा, अनुकरणीयम अस्ति, किसके लिए अनुकरणीय है, तो दयानंद का चरित्र भारतीय नाम कृते। ठीक है ना। तो केसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो उत्तर में भी भारतीय नाम कृते, ये ऐसा उत्तर होगा। तो ये हमने 5 प्रश्न एक पद वाले देखे। अब हम एक वाक्य में जिनके उत्तर देना है वो प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत। प्रश्न क्या है, किम, जन्म नाम किम आसीत, क्वेश्चन मार्क लगा है। उत्तर लिखते समय आपको किम की जगह बस नाम लिखना है और अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसको हटा दीजिएगा। तो उत्तर क्या होगा, दयानंद का जन्म नाम क्या था, मूल शंकरः। तो उत्तर में आप किम की जगह मूल शंकर लिखेंगे और ज्यों का त्यों पूरा उतारेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। सारे प्रश्न में यही करना है आपके लिए। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धा। इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं। संन्यास ग्रहण अनंतरम 3 शब्द हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि मतलब वही दयानंद जी, केन नामना किस नाम से, केन में तृतीया विभक्ति है मतलब नामना में भी तृतीया विभक्ति है, तो किस नाम से, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्धा कृत प्रत्यय मतलब प्रसिद्ध हुए, किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो आपको केन की जगह दयानंद सरस्वती इति करने से आपकी विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो सरस्वती में तृतीया लगाएंगे, है ना। तो सरस्वत्या ऐसा ना करके आप देखिए, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती इति मतलब इस
नामना प्रसिद्ध, इस नाम से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण नाम लगा देंगे तो उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महर्षि केसाम उद्धाराय, जो महर्षि थे अर्थात दयानंद थे, केसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, केसाम मतलब किसके, तो महर्षि दयानंद केसाम मतलब किसके, उद्धाराय मतलब उद्धार के लिए, सदैव प्रयतत, किसके उद्धार के लिए उन्होंने सदैव प्रयास किया, तो उन्होंने सदैव प्रयास किसके उद्धार के लिए किया, तो लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आया था अबला जनानाम, विधवा अबला जनानाम, इसके बाद दलित वर्गाणाम और गवाम। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, विधवा अबला जनानाम और दलित वर्गाणाम और गवाम मतलब गाय, सभी में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। विधवा अबला जनानाम को एक साथ मिला दिया, इसलिए विधवा में भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न, दयानंदा केसाम प्रचारम अकरोत्, दयानंद ने किसका प्रचार किया, केसाम किसका, तो आपको भी उत्तर देना है षष्ठी विभक्ति में। दयानंद ने किसका प्रचार किया, तो भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्, दयानंद ने किसका प्रचार किया, भारतीय संस्कृति। आप देखेंगे तो कई प्रकार से इंटरप्रिटेशन भी मिलेगा। ये आ गया, गुरुराज्ञा पालुन्य तेई भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्, ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। इसके साथ साथ कई बार वेदानाम प्रचारम अकरोत् भी लिख सकते हैं, पर आप भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत् लिखें। दयानंदा कस्य मूर्तिरासीत्, तो दयानंदा सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य, कस्य पूछा है तो वो बहुत सारे शब्द वहाँ पर लिखे हैं प्रश्न में, पुस्तक में, तो ब्रह्मचर्यस्य, धैर्यस्य और सत्यस्य, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये 3 प्रश्न जानबूझ के छोड़ रहे हैं, ये परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए जब क्लास फेस टू फेस होगी तब इनको करेंगे। खालिस्तान कर लेते हैं। महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात खालिस्तान, क्या महर्षि पूर्णानंद सरस्वती से, सकाशात से मतलब यहाँ पर से, क्या हुआ था दयानंद जी के साथ, तो उन्होंने उनसे संन्यास ग्रहण किया था, ठीक है, कई बार दीक्षा भी इसे बोल देते हैं। अगला प्रश्न, दयानंदा मानवान खालिस्तान उद्धर्तुम कार्य क्षेत्रे समागता, दयानंद मानवों को अविद्यांधकारात, अविद्या धन अंधकारात 2 शब्द मिला दिए, तो दयानंद ने मानवों को अविद्या के अंधकार से, अविद्यांधकारात मतलब अविद्या के अंधकार से, उद्धर्तुम कार्य क्षेत्र समागता। आप अगर भाव समझ रहे हैं तो उत्तर बन जाएगा, तो मानवों को अविद्या के अंधकार से उद्धार करने के लिए, निकालने के लिए कार्य क्षेत्र में आए थे वो। जना खालिस्तान प्रत्यागच्छेयु, प्रत्यागच्छेयु मतलब लौटें, तो लोगों को लौटना चाहिए थी महर्षि संदेशा, तो खालिस्तान में क्या था, वेदान, ये उनका संदेश था, याद भी रखना है आपको। तो ये दयानंदा खालिस्तान सोढ़वापि, सोढ़वा में कित्वा प्रत्यय है, सोढ़वा मतलब सह करके, दयानंद ने खालिस्तान सह करके भी कर्तव्यमुख न जाता, क्या सह करके, तो उत्तर आएगा दुखानी अर्थात दुखों को सह करके। महर्षि शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि खालिस्तान शरीरेण अमरः अस्ति, तो यशा शरीरेण अमरः अस्ति, ये लिखना है। अगला हम देख रहे हैं यथा योग्यम योजयत, इनको यथा योग्य मिलाना है, तो दयानंदस्य जन्म, दयानंदस्य जन्म ये किससे मिलेगा, कब हुआ, तो ब्राह्म भी नहीं, योग पद्धति नहीं, 1824 ईस्वी वर्ष, ये बिल्कुल सही, तो इससे जोड़ी मिलेगी इसकी। महर्षिणा प्रकाशिता, क्या महर्षिणा प्रकाशिता वैदिक ज्योति, प्रकाशित तो ज्योति होगी ना, तो इसलिए इसकी जोड़ी बनेगी वैदिक ज्योति से। प्रथमम स्वतंत्रतया भावना, सबसे पहले स्वतंत्रता की भावना दयानंदीन जागृता, अध्याय से ये उत्तर निकलेंगे, अध्याय ठीक से जिसने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न, महर्षि पाखंडोन्मूलनाय, पाखंड के उन्मूलन के लिए क्या किया उन्होंने, संपूर्ण देशे विभ्राम, पूरे देश में घूमे। अगला प्रश्न, दयानंदा विशेषतः अशिक्षत, दयानंद ने विशेषतः क्या सीखा, तो योग पद्धति को उन्होंने सीखा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सही जोड़ियां देखी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नायति लिखत, आपको शुद्ध के सामने आम अर्थात हाँ
और अशुद्ध के सामने ना। कई लोग सही या गलत का निशान लगा देते हैं या सत्य असत्य लिखते हैं। अपेक्षाकृत सही तो है, पर प्रश्न में सीधा लिख रहे हैं कि आम और ना लिखना है, तो आप आम ना ही लिखें परीक्षा में। कथमहम अमरो भवेयम इति, देखो ये एक डायलॉग है। जब वो घर को छोड़ते हैं दयानंद जी तो ये सोचते हैं, ये डायलॉग है, फिर भी उसको उन्होंने इन्वर्टेड कामा में ना बंद करके क्या लिखा, इति लिखा। तो ये संस्कृत का तरीका है। तो इति मतलब ऐसा, महर्षि चिंतयामास, ऐसा महर्षि ने सोचा था। तो यहाँ आम उन्होंने सोचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आम। ठीक है। इसके बाद अगला हम देख रहे हैं 83-अष्टादशशततमे ईस्वीये। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, पर 83 मतलब 83, उत्तर मतलब ज्यादा, अष्टादश शत मतलब 1800। तो 1883 वर्ष में महर्षि न दिवंगतः मतलब उनका मरण नहीं हुआ था, जबकि हुआ था, तो ये गलत हो गया, इसलिए इसके सामने क्या आएगा, ना। अगला देख रहे हैं महर्षि ख्याति, अर्थात महर्षि की प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, महर्षि की प्रसिद्धि सभी जगह व्याप्त है। क्या है इसका उत्तर, आम। बिल्कुल सही है, आम है। दयानंदः सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, दयानंदः सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, दयानंद ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया था। ये आपका, आप अपने मन से इसको बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न के दोनों उत्तर हो सकते हैं। क्योंकि दयानंद जी ने सामाजिक कुप्रथाओं के निवारण के लिए अर्थात समाप्ति के लिए प्रयास तो किए, पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए, पर निवारण उन्होंने किया, जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने किया, इसलिए आम आएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से तो नहीं किया पर निवारण तो किया ना, इसलिए आम। महर्षि सदृशः महात्मानः वन्द्या न भवन्ति, महर्षि सदृश, सदृश मतलब जैसे या उनके जैसे, समान, महर्षि के जैसे महात्मानः अर्थात महात्मा पुरुष, वन्द्या मतलब वंदनीय, न भवन्ति वंदनीय नहीं होते हैं, होते हैं, इसलिए ये तो हो गया क्या, गलत, इन्होंने गलत ना लिख दिया इसलिए। ठीक है। अब आपको 7वां प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें व्याकरण का विशेषता है, और जिसको ये प्रश्न आ गए उसको संस्कृत में मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या लिख रहे हैं। उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार क्या करना है आपके लिए, उदाहरण के अनुसार मूल शब्दम विभक्ति वचनम चा लिखे, मूल शब्द लिखना और विभक्ति के वचन लिखना, विभक्ति और वचन लिखना उदाहरण के अनुसार। जैसे इन्होंने लिखा जना, मूल शब्द क्या है, जन, फिर विभक्ति क्या है, प्रथमा, और वचन है बहुवचन। ऐसे ही आपको आगे के शब्दों का भी बताना है। जैसे महर्षि, महर्षि का मूल शब्द क्या है, महर्षि, विभक्ति क्या है, इसमें 5 भी है और 6 भी है, और साथ ही साथ इसमें विभक्ति के बाद वचन कौन सा है, एक वचन है। ठीक है। इसके बाद नर्मदा तीरे, नर्मदा तीरे में क्या है, नर्मदा तीरे में नर्मदा तीर ये मूल शब्द हो गया, विभक्ति हो गई सप्तमी और वचन हो गया एक वचन। इसके बाद आया गवाम, गवाम में मूल शब्द है गो। लोग गवाम या गो का मतलब केवल गाय लेते हैं, ऐसा नहीं है। गो शब्द पुल्लिंग का है और इसका मतलब गाय और बैल सब दोनों निकलते हैं, इसलिए गवाम मूल शब्द है गो, विभक्ति है षष्ठी और वचन है इसमें गवाम उद्धाराय बहुवचन। ठीक है। इसके बाद आया सर्वेशाम, सर्वेशाम में क्या है, सर्वेशाम में मूल शब्द है सर्व, ठीक है, और विभक्ति है षष्ठी बहुवचन, ये हो गया सर्वेशाम। अब आया सत्यस्य, सत्यस्य में मूल शब्द है सत्य, विभक्ति षष्ठी एक वचन। महात्मानः, महात्मा शब्द कैसे बना, महान धनात्मा, महात्माना समास हो गया, महात्मा समास हो गया, महात्मा। अब महात्मा शब्द है मूल शब्द, अब इसमें पंचमी एक वचन भी है और षष्ठी एक वचन भी है। ठीक है। साथ ही साथ द्वितीय बहुवचन भी इसमें होता है, इसलिए आप तो पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों लिखें, है ना। एक शब्द में 2 विभक्ति भी हो सकती हैं, जैसे तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन समान होते हैं, तो एक अगर वही दिया तो तीनों विभक्ति मानी जाएंगी, इस प्रकार से। अगला शब्द क्या है महात्मा, जनेसु, जनेसु में शब्द है जन और विभक्ति है सप्तमी, वचन है बहुवचन, रामेसु जैसा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में आपको क्या करना है, उदाहरण के अनुसार क्रियापदानाम, जो ये नीचे शब्द दिए हैं ना, ये क्रियापद हैं, इनको क्या करना है आपको
मूल धातु लिखना है, मतलब ये शब्द किस शब्द से बने हैं और इनमें फिर लकार क्या है, अर्थात भूतकाल भविष्य का लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग आदि लकार, क्रिया का जो एक तरह से अर्थ सार्थक करते हैं वो लकार होते हैं, है ना। और फिर वचन भी कि उनमें कौन सा वचन, एक वचन द्विवचन आदि। और इसके साथ साथ पुरुष भी पूछ सकते थे, इन्होंने पुरुष नहीं पूछा है, ठीक है। अब भवत, जैसे भवंती में धातु कौन सी है, भू, और भाव ब्रैकेट में लिखा है। फिर लकार कौन सा, लट, और क्रिया कौन सी है, वचन कौन सा है, बहुवचन, और प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब अभवत में पूछा है इन्होंने तो बताते हैं, अभवत में भी वही भू धातु भाव है बिल्कुल स्पष्ट, पर लकार इसमें लंग लकार है और वचन एक वचन है, ठीक है। आकारोत में क्या है, क्री धातु है, लकार कौन सा है, लंग लकार है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। फिर गा देखें, अशिक्षत, अशिक्षत का हलंत नहीं है, परंतु ये भी बिल्कुल सेम ऊपर का जैसा, ये आत्मनेपद की क्रिया है इसलिए। तो अशिक्षत में लकार धातु हो गई शिक्ष धातु, और लकार हो गया लंग लकार, और इसके साथ साथ वचन हो गया एक वचन। फिर आया गच्छ धातु, गच्छ शब्द है, एक्चुअली क्रिया है ये गच्छ, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन। तो धातु कौन सी है, गम धातु है, और लकार हो गया लोट लकार, वचन हो गया कौन सा, एक वचन और मध्यम पुरुष। आसीत, आसीत शब्द कैसे बना ये पता होना चाहिए। अदादि गण की ये धातु है, 10 गण होते हैं, उसमें अस धातु है आसीत में, और लकार कौन सा है, तो लंग लकार है, और वचन कौन सा है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है। इसके बाद हमने देखा आगच्छेयु, आगच्छेयु में क्या है, आ उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। लकार कौन सा है, तो विधिलिंग लकार है, और वचन कौन सा है, तो वचन है बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन है ये, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्रियाओं का देखा, विभक्ति का देखा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न में ये कह रहे हैं कि जो धातु होती है, रफ मटेरियल होता है, उनमें क्रिया लकार आदि के प्रत्यय लगते हैं तो पठति, पठेयु इस प्रकार से बनता है, पर सामान्य से कृदंत प्रत्यय लगते हैं तो उनका मीनिंग करके, करने के लिए, करते हुए इस प्रकार से अर्थ निकलता है। तो वो भी प्रत्यय हम देखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा गत्वा, गत्वा का मतलब निकलेगा करके, कौन सा प्रत्यय है, गम धातु है, कित्वा प्रत्यय है। आगे के शब्दों में, क्रियाओं में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु ये बताना है। कृतबान में कौन सा है, तो कृतबान में क्री धातु है, और तवान कितवतु प्रत्यय है, कितवतु का तवान निकलता है। गता में गम धातु है, किता प्रत्यय है, ठीक है। प्रणम्य में प्राप स्वरग पूर्वक, कृतवान का अर्थ क्या निकलेगा, कर किया। गता का अर्थ क्या निकलेगा, गया, भूतकाल में अर्थ निकलेगा इन दोनों प्रत्ययों का। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, पहले तो प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, कित्वा प्रत्यय की जगह ल प्रत्यय भी आता है यदि धातु के आगे क्या आ गया है, धातु के आगे उपसर्ग आ गया है। तो जैसे नम धातु थी, ठीक है, और नम धातु के आगे क्या आ गया, नम धातु के आगे प्रा उपसर्ग आ गया, तो इसमें फिर कित्वा प्रत्यय आने लग के क्या प्रत्यय आएगा, लेप प्रत्यय आएगा। इस प्रकार से लेप प्रत्यय आया। आगे उद्धरतुम, इसमें भी क्या मामला है, प्रणम्य का मतलब प्रणाम करके। उद्धरतुम में उ प्रापर उपसम, इस प्रकार से उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु है, ध्री धारण करना जिस अर्थ में होती है, और फिर तुमुन प्रत्यय है, इसका अर्थ निकलेगा उद्धार करने के लिए, धारण करने के लिए नहीं निकलेगा, भले ही द्रि धातु, चूंकि आगे उपसर्ग लग गया तो अर्थ बदल गया। अगला हम देखते हैं प्रणम्य। प्रणम्य में क्या है, प्रणम्य हो गया उद्धरतुम में विचरण। विचरण शब्द में क्या है, तो विचरण में वी उपसर्ग पूर्वक चर धातु। चर धातु के कई अर्थ हैं। चर धातु भोजन करने के अर्थ में भी है, चर धातु चलने विचरण करने के भी अर्थ में है, ठीक है ना। तो विचरण में यहाँ पर वी उपसर्ग लग गया, और चर धातु में सत्री प्रत्यय है। विचरण अर्थात विचरण करते हुए, निरंतरता का अर्थ निकलता है इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये लिख रहे हैं, उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। उदाहरण इन्होंने दिया है, इसके अनुसार संधि विच्छेद ऐसे करना है, और फिर संधि का नाम भी लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा चिरोपेक्षता, मतलब चिरधन उपेक्षता, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि है ना। जैसे परधन उपकार, परोपकार, वैसे ही चिरधन उपेक्षता, चिरोपेक्षता। अब आपको पितृव्योपी में भी संधि बतानी है।
पितृभ्यो में पितृभ्यः धन अपि, विसर्ग संधि हो जाएगी क्योंकि पितृभ्यः का जो विसर्ग उसका बन गया ओ, विसर्ग के बाद पूर्व रूप, तो आप विसर्ग पहले लिखें। सदैव में कौन सी संधि है, मैंने बताया जहां आई की मात्रा और औ की मात्रा संधि में बने तो फिर वृद्धि संधि होती है, तो यहाँ पर सदा धन एव और संधि हो जाएगी वृद्धि। फिर आया प्रत्यागच्छेयुः, ठीक है, प्रत्यागच्छेयुः में प्रति धन आगच्छेयुः, प्रति धन आगच्छेयुः ऐसी संधि बनेगी, ठीक है। इसके बाद आया प्रति धन आगच्छेयुः, मतलब विधिलिंग लकार रहेगा, लौटना चाहिए। फिर मूर्ति राशित में कौन सी संधि है, मूर्ति राशित में मूर्ति धन आसीत, वही मूर्ति में जो विसर्ग है उसका रा बन गया, मतलब विसर्ग संधि। फिर आया महर्षि नाम, ये शब्द आया तो महर्षि नाम में कौन सी संधि है, महर्षिणा अस्माकम, तो महर्षिणा तृतीय विभक्ति महर्षिणा बना और अस्माकम जोड़ दिया तो महर्षिणा अस्माकम, महर्षिणा धन अस्माकम संधि हो गई दीर्घ संधि। इस प्रकार से ये देखा। अब हम देख रहे हैं योग्यता विस्तार। ये प्रश्न आपके परीक्षा में तो नहीं आते, पर जिनको लगता है कि हमें केवल अंकों के लिए पढ़ाई नहीं करना है, बुद्धि भी बढ़ना चाहिए, ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, वो लोग इनको जरूर देखें। और मेरा तो अपनी क्लास के लिए आदेश है कि आपको तो ये करना ही है। स्वामी दयानंद सदृशानाम महापुरुषाणाम नामानि अन्विष्य लिखत, मतलब अन्विष्य लिखत, ले प्रत्यय ढूंढ कर लिखिए। स्वामी दयानंद का जो आपने पाठ 3 में परिचय पढ़ा, उन्हीं के जैसे जो और महापुरुष हैं उनके नाम और लिखना है। देखो महापुरुष भी कई प्रकार के हैं, एक तो युद्ध में सामाजिक रक्षा करने वाले, लोगों की रक्षा करने वाले भी महापुरुष होते हैं, एक जो सामाजिक चेतना जगाने का काम करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, वो भी महापुरुष होते हैं, और एक वो भी महापुरुष होते हैं जो संसार के लिए, सामाजिक लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए नए नए आविष्कार करते हैं। तो अब अलग अलग अपेक्षा से हैं। जैसे यहाँ पर स्वामी दयानंद सदृशानाम, सदृशानाम मतलब उनके जैसे महापुरुष ढूंढना है। जैसे महाराणा प्रताप हुई है, रानी लक्ष्मीबाई हुई, तो इन्होंने युद्ध लड़े हैं, इस अपेक्षा से महापुरुष हैं। पर स्वामी दयानंद जी ने कोई युद्ध तो नहीं लड़ा, पर समाज में जो कुप्रथाएं थीं उनके निवारण के लिए काम किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, और फिर एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने स्वतंत्रता की भावना को जागृत भी किया। पर युद्ध इन्होंने बंदूकों से, शस्त्र अस्त्र से नहीं लड़ा। तो इस अपेक्षा से आपको इन्हीं के जैसे जो महापुरुष उनको ढूंढना है, जैसे महात्मा गांधी, जैसे और भी महापुरुष आप कह सकते हैं जिनका साहित्य में योगदान है, महर्षि वशिष्ठ, स्वामी विवेकानंद, इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिन्होंने की थी उनका नाम, या फिर आर्य समाज के साथ साथ ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने की, ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। इस आगे प्रश्न, महर्षि दयानंद से आदर्श विषय पंचवाक्यानि लिखत। महर्षि दयानंद के आदर्श के विषय में आपको संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखना। आदर्श से मतलब है उनका जो व्यवहार आपको लगा हो कि समाज के लिए अच्छा और उन्होंने अच्छे काम किए, तो वो आदर्श है। तो उनके विषय में आपको 5 वाक्य लिखना है। कैसे रहेंगे वो 5 वाक्य, जैसे एक वाक्य मैं ही बता देता हूँ। महर्षि देश समाजियो उन्नत उद्धर्तुम सतत प्रयासम करोत, उन्होंने हमेशा प्रयास किया। या फिर वो सत्य से, धैर्य से, ब्रह्मचर्य से मूर्ति राशित। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे। हाँ, आप लिखेंगे महर्षि दयानंद से जन्म नाम मूल शंकर, ये आदर्श नहीं है, ये तो नाम है उनका। आदर्श मतलब उनके कार्य, उन्होंने जैसे उन्होंने एक वाक्य दिया था, वेदान प्रत्यागच्छेयुः, वेदों की ओर लौटो। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य आपको बनाकर लिखने हैं, 5 वाक्य। साथ ही अगर आपको लगता है कि मैं नए वाक्य लिखूंगा तो महर्षि दयानंद जी के बारे में आपको इंटरनेट या कहीं दूसरी पुस्तक में पढ़ने मिले, तो आप अपने मन से भी संस्कृत बनाकर लिख सकते हैं। कुछ नया करना चाहिए। इस प्रकार से अध्याय 3 महर्षि दयानंद के प्रश्नोत्तर हुए। और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप सभी के लिए नमस्ते।